नमस्कार। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, इसको लेकर अक्सर लोगों के मन में काफी सवाल रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएफ से पैसे निकालने के बिल्कुल नए नियमों के बारे में। सच मानिए, ये नियम आपकी सेविंग्स को इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल देंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा लगता है ना कि जब सबसे ज्यादा जरूरत है तब अपना ही पैसा अटका हुआ है, पहुंच से बाहर। जो पुराना पीएफ सिस्टम था, उसकी जटिलताओं ने, उसके पेपर वर्क ने सच में काफी लोगों को परेशान किया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए एक झलक देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि नियमों में क्या बड़ा बदलाव आया है, जरूरी जरूरतों के लिए पैसे कैसे मिलेंगे, बेरोजगारी के टाइम क्या सपोर्ट है, रिटायरमेंट और पेंशन का क्या एंगल है, और आगे फ्यूचर में क्या नया आने वाला है। और हाँ, आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं बदले हैं, बल्कि पीएफ से पैसे निकालने की पूरी सोच, पूरा तरीका ही बदल रहा है। इसे आसान बनाने की एक कोशिश है। पुराने और नए सिस्टम में सच में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या था? एक भूल भुलैया, करीब 13 अलग अलग कारण, उनके लिए ढेर सारे कागज, अलग अलग नियम। और अब सब कुछ सिंपल कर दिया गया है। सिर्फ 3 मेन कैटेगरीज हैं, और कई मामलों में तो आपको बस एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, बस हो गया काम। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। इससे साफ पता चल जाता है कि बदलाव कितने बड़े हैं। सोच के देखिए, पहले जहां पार्शियल विड्रॉल के लिए 5 से 7 साल तक की नौकरी जरूरी थी, अब वो सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल कर दी गई है। एडवांस की लिमिट भी बढ़ाकर कुल पीएफ का 75% तक कर दी गई है। और हाँ, बेरोजगारी में मदद का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है, जरूरी जरूरतों के लिए पैसा। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, घर में शादी हो, या फिर अपना घर बनाने का सपना हो। अब इन जरूरी कामों के लिए पीएफ का पैसा निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। सिर्फ 12 महीने, ये नंबर याद रखिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। ये खास तौर पर उन युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। और ये 7.5% भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों शामिल हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जरूरत पड़ने पर आपके हाथ में पहले से कहीं ज्यादा फंड अवेलेबल होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, कागजी कार्रवाई की चिंता अब छोड़ दीजिए। अब ज्यादातर मामलों में प्रूफ देने के बजाय सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अब 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक पैसे निकाले जा सकते हैं। तो आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ गई है। देखिए, नौकरी जाना किसी के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल दौर होता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नए नियमों में इस मुश्किल घड़ी के लिए एक मजबूत सहारा, एक सेफ्टी नेट तैयार किया गया है। इसे समझना बहुत आसान है। इसे 2 स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, नौकरी जाने के 1 महीने बाद ही आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। और अगर खुदा न करे 12 महीने तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो आप बचा हुआ 25% भी निकालकर फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमने आज की ज़रूरतों की बात कर ली, अब थोड़ा भविष्य की भी बात करते हैं। क्योंकि नए नियम जहां एक तरफ आज आपको पैसा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी रकम बची रहे। एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे। पेंशन यानी ईपीएस का पैसा निकालने के लिए अब 2 महीने नहीं, बल्कि 36 महीने यानी पूरे 3 साल इंतजार करना होगा। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? यह इसलिए किया गया है ताकि लोग पेंशन स्कीम में बने रहें और उन्हें इसका लंबे समय तक फायदा मिले। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखाता है। सोचिए, आपके पीएफ अकाउंट के 2 हिस्से हैं। 75% हिस्सा आपकी ज़रूरतों के लिए अवेलेबल है, लेकिन जो बचा हुआ 25% है, वो एक तरह से लॉक इन है, आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके फ्यूचर की सुरक्षा के लिए। चलिए अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बहुत जल्द टेक्नोलॉजी की मदद से पीएफ से पैसा निकालना इतना आसान होने वाला है जितना हमने सोचा भी नहीं था। हाँ, ये सच में गेम चेंजर होने वाला है। मार्च 2026 तक ये प्लान है कि पीएफ का पैसा एटीएम और यूपीआई के जरिए भी निकाला जा सकेगा। जरा सोचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं, एकदम इंस्टेंट। तो चलिए, इतनी सारी जानकारी के बाद अब उन सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। तो मोटा मोटा सार ये है,
अब आपको अपने फंड तक ज्यादा आसानी से और तेजी से पहुंच मिलेगी। प्रोसेस बहुत सरल हो गया है, कागज पत्र कम हो गए हैं, बेरोजगारी के वक्त एक आर्थिक सुरक्षा है और इन सब के साथ साथ आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसा सुरक्षित रखा जा रहा है। बिल्कुल, ये लाइन इन सारे बदलावों का निचोड़ है। इनका मकसद है ज्यादा लिक्विडिटी और सरलता देना, लेकिन इसके साथ ही रिटायरमेंट के फंड को भी बचाना, आज और कल दोनों का ख्याल। और हाँ, जाने से पहले कुछ बहुत जरूरी रिमाइंडर्स। सबसे पहले अपनी केवाईसी हमेशा कंप्लीट और अपडेटेड रखिए। यूएएन से आधार, पैन, बैंक डिटेल्स सब लिंक होना चाहिए। दूसरा, याद रखिए कि 5 साल की सर्विस से पहले पैसा निकालने पर टैक्स लग सकता है। और तीसरा, किसी भी जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट ही चेक करें। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जब आपकी अपनी ही बचत पर आपका कंट्रोल बढ़ गया है, तो आप आज की जरूरतों और कल की सुरक्षा के बीच में ये संतुलन, ये बैलेंस कैसे बनाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।